नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो डर और रहस्य से भरी हुई है। ये कहानी है तेलंगाना के एक छोटे से गांव ओडेला की। इस गांव के लोग भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। उनका मानना है कि भगवान हर बुरे इंसान को सजा जरूर देते हैं। लेकिन एक दिन गांव में कुछ अजीब और खौफनाक घटनाएं होने लगती हैं। गांव के शिव मंदिर के पास एक के बाद एक लाशें मिलने लगती हैं। हर लाश का तरीका एक जैसा होता है, डरावना और रहस्यमयी। लोग डरने लगते हैं। एक ग्रामीण डरते हुए कहता है, ये भगवान का गुस्सा है। कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन कुछ लोग सवाल भी उठाते हैं, क्या वाकई भगवान ऐसा कर रहे हैं या कोई हमें डरा रहा है? तभी गांव में आता है एक नया सब इंस्पेक्टर सी। वो बहुत समझदार और तर्कशील होता है। वो कहता है, मुझे लगता है ये अंधविश्वास नहीं बल्कि किसी इंसान का काम है। सी तहकीकात शुरू करता है। वो गांव वालों से पूछताछ करता है, पुराने रिकॉर्ड देखता है और धीरे धीरे सारी सच्चाई सामने आने लगती है। उसे पता चलता है कि ये हत्याएं कोई अदृश्य शक्ति नहीं कर रही, बल्कि एक इंसान कर रहा है। वो जो खुद को भगवान समझता है और पुराने पापियों को मारकर न्याय कर रहा है। फिर होता है आमना सामना सी और कातिल के बीच। कातिल हंसते हुए कहता है, मैं पापियों को सजा दे रहा हूं, मैं ही असली न्याय हूं। सी गुस्से में बोलता है, तुम भगवान नहीं, एक कातिल हो। न्याय सिर्फ कानून करता है, तुम नहीं। आखिरकार सी उस कातिल को गिरफ्तार कर लेता है और गांव में शांति लौट आती है। लेकिन एक सवाल सबके मन में रह जाता है, क्या किसी को धर्म के नाम पर हत्या करने का अधिकार मिल सकता है? दोस्तों, अगर आपको रहस्य, थ्रिलर और लोककथा पसंद है, तो ओडेला 2 जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो डर और रहस्य से भरी हुई है। ये कहानी है तेलंगाना के एक छोटे से गांव ओडेला की। इस गांव के लोग भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। उनका मानना है कि भगवान हर बुरे इंसान को सजा जरूर देते हैं। लेकिन एक दिन गांव में कुछ अजीब और खौफनाक घटनाएं होने लगती हैं। गांव के शिव मंदिर के पास एक के बाद एक लाशें मिलने लगती हैं। हर लाश का तरीका एक जैसा होता है, डरावना और रहस्यमयी। लोग डरने लगते हैं। एक ग्रामीण डरते हुए कहता है, ये भगवान का गुस्सा है। कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन कुछ लोग सवाल भी उठाते हैं, क्या वाकई भगवान ऐसा कर रहे हैं या कोई हमें डरा रहा है? तभी गांव में आता है एक नया सब इंस्पेक्टर सी। वो बहुत समझदार और तर्कशील होता है। वो कहता है, मुझे लगता है ये अंधविश्वास नहीं बल्कि किसी इंसान का काम है। सी तहकीकात शुरू करता है। वो गांव वालों से पूछताछ करता है, पुराने रिकॉर्ड देखता है और धीरे धीरे सारी सच्चाई सामने आने लगती है। उसे पता चलता है कि ये हत्याएं कोई अदृश्य शक्ति नहीं कर रही, बल्कि एक इंसान कर रहा है। वो जो खुद को भगवान समझता है और पुराने पापियों को मारकर न्याय कर रहा है। फिर होता है आमना सामना सी और कातिल के बीच। कातिल हंसते हुए कहता है, मैं पापियों को सजा दे रहा हूं, मैं ही असली न्याय हूं। सी गुस्से में बोलता है, तुम भगवान नहीं, एक कातिल हो। न्याय सिर्फ कानून करता है, तुम नहीं। आखिरकार सी उस कातिल को गिरफ्तार कर लेता है और गांव में शांति लौट आती है। लेकिन एक सवाल सबके मन में रह जाता है, क्या किसी को धर्म के नाम पर हत्या करने का अधिकार मिल सकता है? दोस्तों, अगर आपको रहस्य, थ्रिलर और लोककथा पसंद है, तो ओडेला 2 जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो डर और रहस्य से भरी हुई है। ये कहानी है तेलंगाना के एक छोटे से गांव ओडेला की। इस गांव के लोग भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। उनका मानना है कि भगवान हर बुरे इंसान को सजा जरूर देते हैं। लेकिन एक दिन गांव में कुछ अजीब और खौफनाक घटनाएं होने लगती हैं। गांव के शिव मंदिर के पास एक के बाद एक लाशें मिलने लगती हैं। हर लाश का तरीका एक जैसा होता है, डरावना और रहस्यमयी। लोग डरने लगते हैं। एक ग्रामीण डरते हुए कहता है, ये भगवान का गुस्सा है। कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन कुछ लोग सवाल भी उठाते हैं, क्या वाकई भगवान ऐसा कर रहे हैं या कोई हमें डरा रहा है? तभी गांव में आता है एक नया सब इंस्पेक्टर सी। वो बहुत समझदार और तर्कशील होता है। वो कहता है, मुझे लगता है ये अंधविश्वास नहीं बल्कि किसी इंसान का काम है। सी तहकीकात शुरू करता है। वो गांव वालों से पूछताछ करता है, पुराने रिकॉर्ड देखता है और धीरे धीरे सारी सच्चाई सामने आने लगती है।
उसे पता चलता है कि ये हत्याएं कोई अदृश्य शक्ति नहीं कर रही, बल्कि एक इंसान कर रहा है, वो जो खुद को भगवान समझता है और पुराने पापियों को मारकर न्याय कर रहा है। फिर होता है आमना सामना सी और कातिल के बीच। कातिल हंसते हुए कहता है, मैं पापियों को सजा दे रहा हूं, मैं ही असली न्याय हूं। सी गुस्से में बोलता है, तुम भगवान नहीं, एक कातिल हो। न्याय सिर्फ कानून करता है, तुम नहीं। आखिरकार सी उस कातिल को गिरफ्तार कर लेता है और गांव में शांति लौट आती है। लेकिन एक सवाल सबके मन में रह जाता है, क्या किसी को धर्म के नाम पर हत्या करने का अधिकार मिल सकता है? दोस्तों, अगर आपको रहस्य, थ्रिलर और लोककथा पसंद है, तो ओडेला 2 जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो डर और रहस्य से भरी हुई है। ये कहानी है तेलंगाना के एक छोटे से गांव ओडेला की। इस गांव के लोग भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। उनका मानना है कि भगवान हर बुरे इंसान को सजा जरूर देते हैं। लेकिन एक दिन गांव में कुछ अजीब और खौफनाक घटनाएं होने लगती हैं। गांव के शिव मंदिर के पास एक के बाद एक लाशें मिलने लगती हैं। हर लाश का तरीका एक जैसा होता है, डरावना और रहस्यमयी। लोग डरने लगते हैं। एक ग्रामीण डरते हुए कहता है, ये भगवान का गुस्सा है, कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन कुछ लोग सवाल भी उठाते हैं, क्या वाकई भगवान ऐसा कर रहे हैं या कोई हमें डरा रहा है? तभी गांव में आता है एक नया सब इंस्पेक्टर सी। वो बहुत समझदार और तर्कशील होता है। वो कहता है, मुझे लगता है ये अंधविश्वास नहीं, बल्कि किसी इंसान का काम है। सी तहकीकात शुरू करता है। वो गांव वालों से पूछताछ करता है, पुराने रिकॉर्ड देखता है और धीरे धीरे सारी सच्चाई सामने आने लगती है। उसे पता चलता है कि ये हत्याएं कोई अदृश्य शक्ति नहीं कर रही, बल्कि एक इंसान कर रहा है, वो जो खुद को भगवान समझता है और पुराने पापियों को मारकर न्याय कर रहा है। फिर होता है आमना सामना सी और कातिल के बीच। कातिल हंसते हुए कहता है, मैं पापियों को सजा दे रहा हूं, मैं ही असली न्याय हूं। सी गुस्से में बोलता है, तुम भगवान नहीं, एक कातिल हो। न्याय सिर्फ कानून करता है, तुम नहीं। आखिरकार सी उस कातिल को गिरफ्तार कर लेता है और गांव में शांति लौट आती है। लेकिन एक सवाल सबके मन में रह जाता है, क्या किसी को धर्म के नाम पर हत्या करने का अधिकार मिल सकता है? दोस्तों, अगर आपको रहस्य, थ्रिलर और लोककथा पसंद है, तो ओडेला 2 जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो डर और रहस्य से भरी हुई है। ये कहानी है तेलंगाना के एक छोटे से गांव ओडेला की। इस गांव के लोग भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। उनका मानना है कि भगवान हर बुरे इंसान को सजा जरूर देते हैं। लेकिन एक दिन गांव में कुछ अजीब और खौफनाक घटनाएं होने लगती हैं। गांव के शिव मंदिर के पास एक के बाद एक लाशें मिलने लगती हैं। हर लाश का तरीका एक जैसा होता है, डरावना और रहस्यमयी। लोग डरने लगते हैं। एक ग्रामीण डरते हुए कहता है, ये भगवान का गुस्सा है, कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन कुछ लोग सवाल भी उठाते हैं, क्या वाकई भगवान ऐसा कर रहे हैं या कोई हमें डरा रहा है? तभी गांव में आता है एक नया सब इंस्पेक्टर सी। वो बहुत समझदार और तर्कशील होता है। वो कहता है, मुझे लगता है ये अंधविश्वास नहीं, बल्कि किसी इंसान का काम है। सी तहकीकात शुरू करता है। वो गांव वालों से पूछताछ करता है, पुराने रिकॉर्ड देखता है और धीरे धीरे सारी सच्चाई सामने आने लगती है। उसे पता चलता है कि ये हत्याएं कोई अदृश्य शक्ति नहीं कर रही, बल्कि एक इंसान कर रहा है, वो जो खुद को भगवान समझता है और पुराने पापियों को मारकर न्याय कर रहा है। फिर होता है आमना सामना सी और कातिल के बीच। कातिल हंसते हुए कहता है, मैं पापियों को सजा दे रहा हूं, मैं ही असली न्याय हूं। सी गुस्से में बोलता है, तुम भगवान नहीं, एक कातिल हो। न्याय सिर्फ कानून करता है, तुम नहीं। आखिरकार सी उस कातिल को गिरफ्तार कर लेता है और गांव में शांति लौट आती है। लेकिन एक सवाल सबके मन में रह जाता है, क्या किसी को धर्म के नाम पर हत्या करने का अधिकार मिल सकता है? दोस्तों, अगर आपको रहस्य, थ्रिलर और लोककथा पसंद है, तो ओडेला 2 जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो डर और रहस्य से भरी हुई है। ये कहानी है तेलंगाना के एक छोटे से गांव ओडेला की।
इस गांव के लोग भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। उनका मानना है कि भगवान हर बुरे इंसान को सजा जरूर देते हैं। लेकिन एक दिन गांव में कुछ अजीब और खौफनाक घटनाएं होने लगती हैं। गांव के शिव मंदिर के पास एक के बाद एक लाशें मिलने लगती हैं। हर लाश का तरीका एक जैसा होता है, डरावना और रहस्यमय। लोग डरने लगते हैं। एक ग्रामीण डरते हुए कहता है, ये भगवान का गुस्सा है। कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन कुछ लोग सवाल भी उठाते हैं, क्या वाकई भगवान ऐसा कर रहे हैं या कोई हमें डरा रहा है? तभी गांव में आता है एक नया सब इंस्पेक्टर सी। वो बहुत समझदार और तर्कशील होता है। वो कहता है, मुझे लगता है ये अंधविश्वास नहीं बल्कि किसी इंसान का काम है। सी तहकीकात शुरू करता है। वो गांव वालों से पूछताछ करता है, पुराने रिकॉर्ड देखता है और धीरे धीरे सारी सच्चाई सामने आने लगती है। उसे पता चलता है कि ये हत्याएं कोई अदृश्य शक्ति नहीं कर रही, बल्कि एक इंसान कर रहा है, वो जो खुद को भगवान समझता है और पुराने पापियों को मारकर न्याय कर रहा है। फिर होता है आमना सामना सी और कातिल के बीच। कातिल हंसते हुए कहता है, मैं पापियों को सजा दे रहा हूं, मैं ही असली न्याय हूं। सी गुस्से में बोलता है, तुम भगवान नहीं, एक कातिल हो। न्याय सिर्फ कानून करता है, तुम नहीं। आखिरकार सी उस कातिल को गिरफ्तार कर लेता है और गांव में शांति लौट आती है। लेकिन एक सवाल सबके मन में रह जाता है, क्या किसी को धर्म के नाम पर हत्या करने का अधिकार मिल सकता है? दोस्तों, अगर आपको रहस्य, थ्रिलर और लोककथा पसंद है, तो ओडेला 2 जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो डर और रहस्य से भरी हुई है। ये कहानी है तेलंगाना के एक छोटे से गांव ओडेला की। इस गांव के लोग भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। उनका मानना है कि भगवान हर बुरे इंसान को सजा जरूर देते हैं। लेकिन एक दिन गांव में कुछ अजीब और खौफनाक घटनाएं होने लगती हैं। गांव के शिव मंदिर के पास एक के बाद एक लाशें मिलने लगती हैं। हर लाश का तरीका एक जैसा होता है, डरावना और रहस्यमय। लोग डरने लगते हैं। एक ग्रामीण डरते हुए कहता है, ये भगवान का गुस्सा है। कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन कुछ लोग सवाल भी उठाते हैं, क्या वाकई भगवान ऐसा कर रहे हैं या कोई हमें डरा रहा है? तभी गांव में आता है एक नया सब इंस्पेक्टर सी। वो बहुत समझदार और तर्कशील होता है। वो कहता है, मुझे लगता है ये अंधविश्वास नहीं बल्कि किसी इंसान का काम है। सी तहकीकात शुरू करता है। वो गांव वालों से पूछताछ करता है, पुराने रिकॉर्ड देखता है और धीरे धीरे सारी सच्चाई सामने आने लगती है। उसे पता चलता है कि ये हत्याएं कोई अदृश्य शक्ति नहीं कर रही, बल्कि एक इंसान कर रहा है, वो जो खुद को भगवान समझता है और पुराने पापियों को मारकर न्याय कर रहा है। फिर होता है आमना सामना सी और कातिल के बीच। कातिल हंसते हुए कहता है, मैं पापियों को सजा दे रहा हूं, मैं ही असली न्याय हूं। सी गुस्से में बोलता है, तुम भगवान नहीं, एक कातिल हो। न्याय सिर्फ कानून करता है, तुम नहीं। आखिरकार सी उस कातिल को गिरफ्तार कर लेता है और गांव में शांति लौट आती है। लेकिन एक सवाल सबके मन में रह जाता है, क्या किसी को धर्म के नाम पर हत्या करने का अधिकार मिल सकता है? दोस्तों, अगर आपको रहस्य, थ्रिलर और लोककथा पसंद है, तो ओडेला 2 जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो डर और रहस्य से भरी हुई है। ये कहानी है तेलंगाना के एक छोटे से गांव ओडेला की। इस गांव के लोग भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। उनका मानना है कि भगवान हर बुरे इंसान को सजा जरूर देते हैं। लेकिन एक दिन गांव में कुछ अजीब और खौफनाक घटनाएं होने लगती हैं। गांव के शिव मंदिर के पास एक के बाद एक लाशें मिलने लगती हैं। हर लाश का तरीका एक जैसा होता है, डरावना और रहस्यमय। लोग डरने लगते हैं। एक ग्रामीण डरते हुए कहता है, ये भगवान का गुस्सा है। कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन कुछ लोग सवाल भी उठाते हैं, क्या वाकई भगवान ऐसा कर रहे हैं या कोई हमें डरा रहा है? तभी गांव में आता है एक नया सब इंस्पेक्टर सी। वो बहुत समझदार और तर्कशील होता है। वो कहता है, मुझे लगता है ये अंधविश्वास नहीं बल्कि किसी इंसान का काम है। सी तहकीकात शुरू करता है। वो गांव वालों से पूछताछ करता है, पुराने रिकॉर्ड देखता है और धीरे धीरे सारी सच्चाई सामने आने लगती है। उसे पता चलता है कि ये हत्याएं कोई अदृश्य शक्ति नहीं कर रही, बल्कि एक इंसान कर रहा है, वो जो खुद को भगवान समझता है और पुराने पापियों को मारकर न्याय कर रहा है। फिर होता है आमना सामना सी और कातिल के बीच। कातिल हंसते हुए कहता है,
मैं पापियों को सजा दे रहा हूँ, मैं ही असली न्याय हूँ। सी गुस्से में बोलता है, तुम भगवान नहीं, एक कातिल हो। न्याय सिर्फ कानून करता है, तुम नहीं। आखिरकार सी उस कातिल को गिरफ्तार कर लेता है और गांव में शांति लौट आती है। लेकिन एक सवाल सबके मन में रह जाता है, क्या किसी को धर्म के नाम पर हत्या करने का अधिकार मिल सकता है? दोस्तों, अगर आपको रहस्य, थ्रिलर और लोककथा पसंद है, तो ओडेला 2 जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।